हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर टीसीएस के इंटरव्यूज के बारे में। तो काफी बच्चे पूछ रहे थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। अभी तक मेरे पास लास्ट ईयर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे, सिमिलर ही आ रहे हैं इस बार की भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बाकी आज यहाँ पर इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए थे काफी सारी जगह पे। तो अब से इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे चैनल के ऊपर, बिकॉज इस बार के एग्जैक्ट जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी दो बच्चे जिन्होंने हमारे कोर्सेज परचेज किए हैं उन्हीं के इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने पूरा जो एग्जैक्ट शेयर किया है वर्ड टू वर्ड मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल कॉपी मारा है और पेस्ट मारा है। जो जो जैसा उन्होंने लिखा वैसा वैसा पेस्ट कर दिया मैंने सीधे सीधे। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। बाकी अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है तो कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगा मैं इस बार टीसीएस में क्या चीज एक नोटिसेबल है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ वो चीज हो रही है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले तो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन है, बेसिक सा सिंपल सा। ये टीसीएस निंजा का इंटरव्यू है, बता रहा हूँ आप लोगों को। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको पूछा ही जाता है। एंड बेसिक इंट्रोडक्शन में आप अपनी जो भी बेस्ट चीजें हैं, कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आती है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन बन जाए। आस्क जेई परसेंटाइल इन 12th एंड ड्रॉप ईयर एंड आस्क फॉर द गैप ईयर एक्सप्लेनेशन इफ एनी करंट बैकलॉग। तो मतलब वो जनरल चीजें पूछ ली कि भाई क्या परसेंटाइल था, ड्रॉप ईयर के बारे में, गैप के बारे में, एक्सप्लेनेशन उसके बारे में, और कोई करंट बैकलॉग है या नहीं उसके बारे में। स्टार्टेड डिस्कशन विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो इसके बाद मतलब पहले उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर ली बैकलॉग गैप्स वगैरह के बारे में, उसके बाद जो डिस्कशन है वो प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टार्ट किया। ठीक है, आई हैड फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस एआई चैटबॉट विद एपीआई कीज एंड अ टोडो इन रिएक्ट जेएस। ओके, सो ये प्रोजेक्ट था, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस एआई चैटबॉट है एपीआई कीज के साथ, एंड टू डू बनाया हुआ है रिएक्ट जेएस में, मतलब बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं। रिएक्ट जेएस का आर्किटेक्चर पूछ लिया। अब अगर आपने रिएक्ट यूज करा है प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली ये बात है कि आप जो भी टेक स्टैक, जो मेजर टेक स्टैक आप यूज कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके बारे में पूछा, सिंपल ही है। हाउ टू ट्रेन एलएलएम, ये क्यों पूछ लिया। हाउ टू ट्रांसफर 10 मिलियन रिकॉर्ड्स फ्रॉम एक्सेल टू डीबी, क्या रीजन है ऐसे क्वेश्चंस पूछने के। बिकॉज यहां पर जब एआई चैटबॉट के बारे में बात आ गई है, एंड यही चीज मेरे को आपको बतानी थी कि यहां पर जो टीसीएस है काफी सारे इंटरव्यूज में जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। अगर उनको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है ना कि कैंडिडेट के पास कोई भी स्किल है, वो लौट फिर के इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये बात याद रखना कि जनरेटिव एआई, डेटा ट्रांसफर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ टीसीएस में आ रहे हैं। और यही एक सिंपल रीजन था, जो हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के नोट्स है ना, इसमें मैंने यहाँ पर एक, अगर आप सेक्शन देखोगे, एक मैंने कंप्यूटर साइंस जनरल का सेक्शन बना रखा है। इसलिए बना रखा है क्योंकि इसमें जितनी भी जो बेसिक चीजें हैं, जितनी भी बेसिक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, और जनरेटिव एआई बेसिक्स, ये भी मैंने ऐड कर दिया था। रीजन यही था कि मुझे पता था पहले से कि हाँ टीसीएस में इस बार जनरेटिव एआई के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो जितने भी बेसिक्स होते हैं जनरेटिव एआई वगैरह के, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो मुझे पता था, ये आइडिया मुझे पहले से था। बाकी इसके अलावा सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है फ्यूचर में टीसीएस का, तो आप इंटरव्यू नोट्स को पढ़ के जा सकते हो। इसमें आपका ऊप्स पूरा का पूरा कवर्ड है। देखो इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, पहले भी मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ पर ये क्रैश बुक को पढ़ सकते हो। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है 92 पेजेस में। इसके अलावा फिर आपको सेपरेट नोट्स मिल जाएंगे, काफी सारे हैं। प्रोग्रामिंग के ऊपर एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएस थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरी। सीएस फंडामेंटल्स जरूर पढ़ के जाना अगर आप कोर्स को परचेज कर रहे हो। ये जो समरी कमांड्स एंड डीबीएमएस वगैरह, ये सब आ रहा है टीसीएस के अंदर। एंड देन आपका एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह है, कोडिंग का बेसिक्स वगैरह सब कुछ है। एंड यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि टीसीएस वाले हर इंटरव्यू में एक से दो छोटे छोटे कोडिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग वाली शीट है ना, कोडिंग शीट, इसको करके चले जाना। इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो डाले हुए हैं, केवल 50 क्वेश्चन डाले हुए हैं और उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो फ्रंट में जाके आप सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हो। तो ये नोट्स केवल टीसीएस नहीं, फ्यूचर में भी कोई कंपनी आती है उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये तीन क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। Was not able to answer them since my project was only front end. I thought to myself, if I knew how to train LLM, why would I be sitting and there giving the ninja interview? देखो ये बात तो ठीक है, बिल्कुल सही है कि हाँ ये थोड़ा सा मतलब एक एडवांस में चला जाता है। बट ये जो LLM ट्रेन की जो बात है ना, ये इसके लिए केवल बेसिक्स पूछना चाह रहे हैं वो। ठीक है, कि भाई आप एलएलएम जो है उसको आप ट्रेन कैसे करते हो, इसका कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं है। तो बेसिक्स ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिटेल में जाके पूछ रहे हैं कि भाई कैसे आप कोड लिखोगे, क्या यूज में करोगे, वो नहीं, बेसिक्स। ठीक है, तो
मेन पॉइंट क्या है कि जो भी ओवरऑल अभी टेक्नोलॉजीज चल रही है ना, उसका आप एक बार पढ़ के जाओ, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना, जो अभी हॉट डिमांडेड टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में अगर आप आंसर दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. Asked if I know DSA, I said basics like array strings. They said why so less. I made some excuses. Explain RDBMS. Again a general question. Prime number program. जैसा मैंने बताया, एक दो कोडिंग क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं वो लोग. सो प्राइम नंबर का प्रोग्राम पूछ लिया, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन. सी प्लस प्लस वर्सेज सी. एक्सप्लेन क्लास टू मी लाइक आई एम फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड. जैसे कोई अगर व्यक्ति नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उसको आप एक क्लास कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. तो ये आपका टेक्निकल हो गया. बेसिक एचआर में क्या पूछा, would you shift to new city? I said yes. Night shift, yes. If I give you support role instead of tech, will you work? Yes, will do whatever TCS will ask to do. Higher study plan? No sir, I want to work. ठीक है. This was the first experience. Second experience के बारे में बात कर लेते हैं. Second experience. Today I have completed my interview. First they have asked tell introduction. Then I have done a project on web development. So they asked to write a code, basic code using HTML, CSS and then palindrome and Fibonacci series. मतलब बेसिक आपसे जो कोड्स हैं वो करवा लिए भाई पेपर के ऊपर, जिसमें जो आपका वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर जो कुछ बेसिक्स HTML CSS के कोड है वो करवा लिए, फिबोनाची का कोड करवा लिया, पैलिंड्रोम. देखो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप इसका कोड नहीं कर पाओगे ना, आप अपने आप को पहले से ही रिजेक्ट मान लेना, क्योंकि ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन ना, एक दो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कोड करने को आपसे इंटरव्यूज के अंदर. अगर आप इसको कोड नहीं कर पाते तो ये एक बड़ा वो रखते हैं आपका मतलब वेटेज. तो ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन है ये एक बार पूरे पढ़ के चले जाना, ठीक है. कोड दे हैव आस्क्ड टू राइट एसक्यूएल क्वेश्चन यूजिंग जॉइंस एंड देन अबाउट माइनर प्रोजेक्ट. ओके, सो बेसिकली एसक्यूएल का भी जॉइंस के बारे में पूछ लिया, और मैंने और भी बच्चों से फीडबैक लिया तो एसक्यूएल से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है. दे री-एक्सप्लेन देन जनरेटिव एआई, डू यू हैव एनी आइडिया. देखो मैं जैसे इनके में जनरेटिव एआई कुछ था भी नहीं, तब भी इनसे पूछ लिया कि भाई जनरेटिव एआई का आपका कोई आइडिया है क्या. यही बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जनरेटिव एआई वगैरह के बेसिक्स जरूर पढ़ के चलाना, जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है क्लाउड के बारे में बेसिक्स आप पढ़ के जाना, बिकॉज ये चीजें चल रही हैं आजकल मार्केट में ना, तो बेसिक्स भी चलेगा आपका. ऊप्स कॉन्सेप्ट दे हैव आर्ट. अब जैसे इनने तो नो बोल दिया कि भाई हमें नहीं पता, लेकिन जैसे अभी मैंने जो इंटरव्यू नोट्स में ये केवल 5 पेज की एक शीट प्रोवाइड करा रखी है, उससे आप पढ़ के जाओगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मतलब जो बेसिक्स है ना वो आपको समझ में आ जाएंगे जनरेटिव एआई के अंदर, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि मेरे को डिटेल में तो नहीं पता बट मेरे को बेसिक्स पता है. तो ये सब चीजें इसलिए मैंने डाल रखी थी इंटरव्यू नोट्स के अंदर, ठीक है. इन एचआर राउंड अबाउट फैमिली, इज इट फाइन फॉर द अनदर स्टेट टू वर्क, एंड अगेन अबाउट प्रोजेक्ट दे हैव आस्क्ड अबाउट माई 12th मार्क्स दे हैव आस्क्ड. ओके, सो वही एचआर क्वेश्चन तो वही बेसिक्स होते हैं कि भाई कैसे वर्क कर पाओगे, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया, ये सब. बेसिकली अभी तक जो सीन चल रहा है वो ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत ऊप से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, एक दो कोडिंग के क्वेश्चंस करवा ले रहे हैं बेसिक्स के, ठीक है. एसक्यूएल के बारे में पूछ ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछ ले रहे हैं, और एचआर क्वेश्चंस वगैरह पूछ ले रहे हैं. जो इंटरव्यूज हैं वो मैं रोल के हिसाब से थोड़े से बोलूंगा कि मीडियम लेवल के हैं. जैसे जो निंजा के इंटरव्यूज हैं वो थोड़े से मतलब उस पैकेज के हिसाब से थोड़े से ऊपर है, डिजिटल के भी थोड़े से ऊपर है, एंड ये लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा इंटरव्यू मिल जाए, एंड प्राइम के तो डिफिकल्ट है, ठीक है. सो इस प्रकार के यहाँ पर जो इंटरव्यूज है वो हो रहे हैं. आई होप आपको पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.